रण बांकुरों की भूमि चेया फिर आलो कोई विपिन रावत रण सजा लो बैरी भगा लो फिर आलो कोई विपिन रावत मेरा बाजू रंगा रंग बिचारी रंग ले रे मोला मेरा बाजू रंगा ओ मिले ब्याह की करो मिलो क्यों जुल्म करो मेरा मालिक शराबी शराबी कबाबी। अच्छा। तो ये गीत गोस्वामी जी ने सुने होंगे उस वक्त। तो वो विश्व सोनोटोन में आया करते थे रिकॉर्डिंग के लिए। तब उन्होंने मेरे को बोला था कि बेटा तू मेरे साथ गाएगी। मैं तो फिर नतमस्तक हो गई कि तब मैं 18-19 साल की थी। ओ बिना कश के जानो द्वारी हटा हिट शाही कौतिक जानो द्वारी हटा शाही। आज के जो बच्चे हैं उनको अपने से बड़े कलाकारों के पास जाना चाहिए, उनसे थोड़ा सलाह मशवरा लेना चाहिए। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा चलनी चाहिए। बिल्कुल। वो हमारे उत्तराखंड में है नहीं, अभी भी नहीं है। हे दर्जी दीदामी को तू आंगड़ी बने दे मेरी घाघरी पर चमकदार मगजी लगे दे। देखिए मैं तो रफी साहब और लता जी की फैन हूँ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा निभाना पड़ेगा। मैं अपनी माँ को बोलती थी कि माँ तुम्हारा गर्दन कभी नीचे नहीं होगा। अच्छा। मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी कि तुम्हारी गर्दन नीचे हो, लेकिन तुम जाने दो। मेरी माँ बोली ठीक है चल तेरा विश्वास बन गया, चलो ठीक। तो मतलब वो विश्वास हमको बना के चलना था। ए जी के बे न करा ए जी के बे न करा मठो मठो जोला नयू नयू ब्योच मिठी मिठी छुई लगोला। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप तो हमेशा मुस्कुराते हंसते गाते ऐसे लगते हैं बिल्कुल। तो आपको देख के तो ऐसा लगता है कि आपका ओहो रेडियो जो है उसकी बात ही क्या है। पहले इन्नत कभी निवे कभी निवे कभी निवे अब वेत क्या नवे क्या नवे क्या नवे। अपना रेडियो उत्तराखंड सबको है पसंद। रेडियो उत्तराखंड मेरे हिल की धड़कन। रेडियो रेडियो हेलो हाय नमस्कार पहला प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं हूं आरजे काव्य। द उत्तर का पुत्र शो चल रहा है और ओहो रेडियो के स्टूडियो से कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए हमारे लोक संगीत से जुड़े हुए हमारी संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को आप लोगों तक पहुंचाया जाए, उनकी बातों को और जिन बातों को या जिनको देख के हम बड़े हुए हैं सुन के सीख के समझ के। तो बहुत दिनों से इच्छा थी, ऐसे तो हमारी बहुत मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इस तरह से रेडियो स्टेशन के अंदर और इंटरव्यू वाली मुलाकात ये हमारी इस तरह की पहली है। तो रेखा दसवाना जी बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और मैं ओहो रेडियो उत्तराखंड को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आरजे काव्य जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे याद किया जी। तो अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी ऋषिकेश में। आपकी जर्नी और उसको लेके तो बात करेंगे ही, और उससे पहले एक दफ़ा हमारी दिल्ली में ही मुलाकात हुई थी जनरल बिपिन रावत सर के घर पे ही। जब वो छोड़ के गए हम सब के लिए बड़ा दुखद था। और लेकिन हाँ ये बात भी हम जानते हैं कि भाई सबको जाना है एक दिन, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके काम, उनका नाम, उनका व्यवहार ऐसा होता है कि वो ज़िंदगी भर आपके दिलो दिमाग पे बैठा रहता है। और वैसे ही मेरे ख्याल से हमारे लिए CDS जनरल बिपिन रावत थे और आपने एक गीत उनके जाने के बाद जो उनके लिए रचा है, थोड़ा सा उसके बारे में उस गीत के साथ शुरुआत करते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। अभी 25 दिसंबर को उनका श्रद्धांजलि समारोह किया गया रहबार क्लब वालों से की तरफ से। तो मुझे लगा कि वहाँ पर मुझे 2-4 लाइनें उनके लिए गानी चाहिए क्योंकि मैं उनसे रूबरू हुई हूँ। तो अब मुझे उसका मुखड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से मैं इसको शुरुआत करूं, क्या करूं। फिर मैंने हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री वेद विलास उनियाल जी, उनको फ़ोन करके उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि भाभी जी कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फिर उन्होंने कुछ लाइनें उनकी हैं, कुछ लाइनें मैंने जोड़ी और इस तरह से मैंने ये गीत उनको समर्पित किया। तो मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं सुनाना चाहूँगी आपको। रण बांकुरों की भूमि चेया फिर आलो कोई
विपिन रावत रण बांकुरों की भूमि चेया फिर आलो कोई विपिन रावत रण सजा लो बैरी भगा लो फिर आलो कोई विपिन रावत आंखों माचन हमारा आंसू पर गाथाया गौरव किच जय प्रहरी जय उत्तराखंड भूमिया विपिन रावत किच उत्तराखंड माँ जन्म लीनी उत्तराखंड को लालच गर्व हम ते तुम पे भारी तुम हमारो ताज छा रण सजा लो बैरी भगा लो फिर आलो कोई विपिन रावत। और लास्ट में मैं 4 लाइनें और सुनाऊंगी। सैन गांव बटी निकली की ने पहुंची हिमालय की रक्षा कर दी बाटो बाटो देख दी रे त्वे जन फौजी त्वे जन जनरल मातृभूमि ते समर्पित रे अंत बड़ो दुखदाई रे यार जीवन साथी दगड़ा गए अंत बड़ो दुखदाई रे यार जीवन साथी दगड़ा गए सात वचन सात फेरा साथ युग युग को निभे अमर तेरी शान च अर अमर तेरो नाम च जय उत्तराखंड जय सैन गांव जय उत्तराखंड जय सैन गांव जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत गीत और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप। और मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशाओं का। तो हम श्योर कि जब जब उनको याद किया जाएगा तो इस गीत के साथ भी, क्योंकि आपने बहुत ही खूबसूरत रचा है। तो आगे बढ़ते हैं और हमारे ओहो रेडियो के सुनने वाले देखने वाले जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज तो आपका इतना बड़ा नाम है, हमने इतने कार्यक्रम में आपको देखा है, शुरुआत से जानना चाह रहा हूं कि शुरुआत कैसे हुई और उसके बाद गोपाल बाबू जी से लेके अब तक का ये सफ़र कैसे? देखिए काव्य जी, ऐसा है कि मैं बचपन से गाती रही हूँ। मतलब ये समझिए कि मैं फर्स्ट में ही पढ़ती थी, तब से मेरा गाना शुरू हुआ था। और गाना क्या गाती थी मैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग जो गाते थे, ये हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, और ये ए मेरे वतन के लोगों, इस तरह के गीत मैं गाया करती थी। तो धीरे धीरे रामलीलाओं में शुरुआत हुई, क्यों उस वक्त यही था मनोरंजन का साधन। तो हम लोग फिर रामलीला से हमने गाना शुरू किया। तो वहाँ पर मैं भी छोटी थी, मैं मेरे ख्याल से 8, 7, 6, 5वीं में ऐसे पढ़ती थी। तो बस फिर धीरे धीरे अपने स्कूल कॉलेज टाइम में भी मैं फेमस हो गई। मुझसे ही प्रेयर कराया करते थे जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। उसके बाद हमारे एक मोहन मनराल भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि रेखा तू मेरे साथ कैसेट में गाएगी। मैंने कहा हाँ गाऊंगी। बहुत खुश हुई, क्योंकि ऐसा था ना हमारे वक्त में, हम लोग उत्तराखंड का कहीं नाम नहीं था कोई, तो एक पीड़ा सी मन में होती थी कि कहीं भी हमारा कोई पिक्चर नहीं आती, कोई गाने नहीं आते, तो बड़ा तो लगता था कि हमको कुछ करना चाहिए। तो मुझे छोटे से ही ये था कि मुझे गाना है। गढ़वाली में, हिंदी तो मैं गाती थी, लेकिन गढ़वाली में मैं चाहती थी कि मैं गढ़वाली को गाऊं, जितने भी हमारी भाषाएं हैं मैं गाऊं। तो फिर मेरी शुरुआत जो हुई यहाँ से हुई। तो जब मैं गाने के लिए मुझे वो भाई साहब मोहन मनराल जी ले गए, तो उस वक्त प्रसन्ना जी हुआ करते थे सोनोटोन स्टूडियो में। तो उन्होंने बोला कि ये लड़की गाएगी। पहले एक एक करके सभी लड़कियों से सुना, फिर उन्होंने बोला कि ये लड़की गाएगी। बस फिर वो जो गाना मैंने वहाँ पर गाया, मेरे बाजू रंगा रंग बिचरी, हाँ, फिर वो उस गाने को गाने के बाद फिर तो मैंने आज तक में आप बिल्कुल, तो यहीं से शुरू करते हैं। मेरा बाजू रंगा रंग बिचरी रंग ले रे मोला, मेरा बाजू रंगा
मेरा बाजू रंगा रंग बिचरी रंग ले रे मोला मेरा बाजू रंगा तैल ताल द्यो बर क्यों मैला ताल हीलो तैल ताल द्यो बर क्यों मैला ताल हीलो बोल बोल मेरी सुआ को रंग रंगीलो बोल बोल मेरी सुआ को रंग रंगीलो हाय को रंग रंगीलो सुआ रंग ले रे मोला मेरा बाजू रंगा घोटी जाली भंग सुआ घोटी जाली भंग घोटी जाली भंग सुआ घोटी जाली भंग रंग माँ को रंग सुआ जवानी को रंग हाय जवानी को रंग सुआ रंग ले रे मोला मेरा बाजू रंगा मेरा बाजू रंगा। क्या बात है, बहुत ही कमाल है। दिसंबर जनवरी का ये जो महीना होता है ये हमारे यहाँ कौतिकों का मेलों का महीना होता है और आपका एक गीत आपने तो गाया मतलब इतने सारे आर्टिस्ट और शायद कोई मेला होता होगा शायद कोई कलाकार होगा जिसने वो गीत ना गाया हो ओ भी ना कसके जा है ना। आज तक भी मतलब छोटे बच्चे भी जब वो कहीं ऑडिशन देने जाते होंगे तो मेरे ख्याल से ये गीत गाते होंगे। जरा इसकी कहानी बताइए कैसे बना। इसका ये हुआ कि जब मैं मेरी शुरुआत मैंने ये गीत गाया था हो मिले ब्याह के करो मिलो क्यों जुल्म करो मेरा मालिक शराबी कबाबी। तो ये गीत गोस्वामी जी ने सुने होंगे उस वक्त तो वो भी सोनोटोन में आया करते थे रिकॉर्डिंग के लिए। तब उन्होंने मेरे को बोला था कि बेटा तू मेरे साथ गाएगी। मैं तो फिर नतमस्तक हो गई तब मैं 18-19 साल की थी। उन्होंने बोला मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर गाऊंगी और तब मैंने कहीं सीखा नहीं था कुछ नहीं था लेकिन उनके साथ फिर मैंने ओ बिना कश के जानो द्वार हटा ओ परुआ बाजू चप्पल के लारे हाँ और एक बाजूबंद गीत भी था और इस तरह 4 गीत मैंने मोहना मेरो डब जसो मेरो हो के जसो इस गीत गाए थे। तो ये ओ बिना कश के जानो तो मुझे लगता है कि शायद आज भी हर बच्चे के मुंह पर ये गीत है और मैं चाहूंगी कि ये गीत आपको मैं सुनाऊंगी। ओ बिना कश के जानो द्वारे हटा ओ बिना कश के जानो द्वारे हटा हिट शाही कौतिक जानो द्वारे हटा शाही हिट शाही कौतिक जानो द्वारे हटा ओ बिना कश के जानो द्वारे हटा ओ बिना कश के जानो द्वारे हटा हिट शाही कौतिक जानो द्वारे हटा शाही हिट शाही कौतिक जानो द्वारे हटा नाक में नथुली नती कश के जानो द्वारे हटा नाक में नथुली नती कश के जानो द्वारे हटा वे सुनार वे दिलोलू द्वारे हटा वे सुनार वे दिलोलू द्वारे हटा शाही शाही कौतिक जानो द्वारे हटा शाही हिट शाही कौतिक जानो द्वारे हटा हिट बिना कौतिक जोला द्वारे हटा हिट बिना कौतिक जोला द्वारे हटा। आज जब हम ये बात कर रहे हैं बड़े सारे लोग एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है वाहवाही भी मिलती है माँ बाप भी खुद ही कह देते हैं अरे जाओ रियलिटी शोज़ में जाओ अरे ये करो। उस समय तो कहाँ ना माँ बाप को पता ना बच्चों को पता ना कोई सोशल मीडिया ना कोई रियलिटी शोज़ और टीवी चैनलों तक तो हमारे लोगों की उतनी पहुँच भी नहीं थी। तो वो क्या चीज़ ऐसी थी जो अंदर से एनकरेज करती थी कि नहीं ये करना है नहीं म्यूज़िक में करना है वो क्या चीज़ थी? वो देखिए ऐसा है ना वो चीज़ में अभी आपको बताई ना वो एक पीड़ा थी मन में कि हमारा कहीं नाम नहीं है। कुछ लोग पंजाबियों के बीच में हम लोग रहा करते थे दिल्ली में। मैं दिल्ली में ही पैदा हुई दिल्ली में रही तो हम आसपास हमारे दिल्ली तो पूरा भारतवर्ष बसा हुआ है दिल्ली में तो सभी भाषा के लोग रहा करते थे। तो हमारा कुछ वहाँ पर ना कोई गाने आते थे ना कुछ होता था ना पिक्चर आती थी। तो हमें बोला करते थे कि तुम लोग कहाँ के हो कौन सी भाषा है क्या है इस तरह से। तो तब मन में लगता था कि यार हमारी कोई पहचान नहीं है। तब लगा कि नहीं मुझे हम लोगों को जाना चाहिए और करना चाहिए। तो हम लोग मोहन मंडराल जी थे और मैं थी हम लोग फिर ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम करते थे। धीरे धीरे फिर हमारी कैसेट तो खैर बननी शुरू हो गई थी। मेरी 83 से बननी शुरू हो गई थी कैसेट। बस फिर ये समा चलता रहा और मतलब उसके बाद तो कई कलाकार निकले घरों से। तो हमें ये भी कहा जाता था कि
कि अच्छी बेटी ने होनी चाहिए मतलब नचाड़ बनी चाहिए बेटी। तो कोई बात नहीं, बनने दो। मैंने कहा, मेरी माँ बोलती थी कि छोड़ रहने दे, नहीं जा। मैं बोल क्यों नहीं जा? मैंने कहा मैं जाऊंगी। तो मेरे माँ पिताजी ने कभी नहीं बोला कि ये नहीं जाना है यार। उन्होंने बोला कि ठीक है, इसका शौक है, इसको करने दो। तो उन्होंने घर से मुझे, जब घर का पूरा सपोर्ट था तो मुझे फिर बाहर की तो मैंने चिंता ही नहीं। और फिर घर की, अपने घर से मतलब भाई बहनों का पूरा सपोर्ट रहा। तो फिर बाहर की चिंता कौन करेगा जब। बिल्कुल। बाकी ये था कि मैं अपनी माँ को बोलती थी कि माँ, तुम्हारा गर्दन कभी नीचे नहीं होगा। अच्छा। मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी कि तुम्हारी गर्दन नीचे हो, लेकिन तुम जाने दो। मेरी माँ बोली ठीक है, चल, तेरा विश्वास बन गया, चलो ठीक है। तो मतलब वो विश्वास हमको बना के चलना था। और मैं जहाँ भी जाती थी, स्टूडियो में जाते थे हम, ऐसा नहीं था कि वक्त उस वक्त बहुत अच्छा था, उस वक्त भी ऐसे ही था। लेकिन हम लोग कहाँ पर कितनी बात करनी है, कितना किसके साथ हमें समय देना है, ऐसे इस तरह से हम लोग। तो हम आज भी जाओ तो बड़ी इज्जत करते हैं स्टूडियो में, दिल्ली में जाओ। अब हम मतलब ये है कि आप भला तो जग भला। बिल्कुल। तो अभी जो उत्तराखंड का म्यूजिक है, जिस उस पे चल रहा है, उसको लेके आपके विचार क्या हैं? क्या पहले से कंडीशन अच्छी है, कैसी है, क्या और हो सकता है? आज बच्चे, आज की जो नई युवा पीढ़ी है, वो कर तो रहे हैं संगीत का, और करना भी क्या है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि उस पर चलेंगे तो गाड़ी एक ही पटरी पे चलती रहेगी, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की जो बच्चे हमारे अब कर रहे हैं, रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं गानों को, पर यह है कि उनको अच्छे से, अच्छे तरीके से उनको लाएं और थोड़ा उन पर मेहनत करें, और उल्टे सीधे गीत ना गाएं। जैसे अब बच्चों, आज के बच्चे हैं जो, उनको मैं संगीत सिखाती हूँ, तो मांगल सिखाती हूँ, उनको लोकगीत सिखाती हूँ, तो वो बड़े खुश होते हैं कि ऐसे गीत तो हमने सुने ही नहीं आज तक। तो सुनेंगे कहाँ से बेचारे, उनके पास तो आज जो हमारी बच्चे हैं, अब उछल कूद के गाने, आजकल नाचना गाना चाहिए सबको, उस टाइप के गीतों को लेके आ रहे हैं। तो जो बच्चे छोटे हैं उनको क्या मिलेगा, उनको यही मिलेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने संगीत को, अपनी मिट्टी की सुगंध को मिट्टी की सुगंध ही रहने दें, उसको तोड़े मरोड़े नहीं, मेरा कहने का मतलब ये। बाकी ये आज बच्चे कर रहे हैं कोशिश, बहुत कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। और कह भी रहे हैं हम उत्तराखंड के हैं, तो हमें भी गर्व होता है कि आज बच्चे कम से कम जो चीज़ हम पीछे छोड़ के आ गए थे, वो आज बच्चे अपना रहे हैं उस चीज़ को, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो इस बात पे कौन सा गीत आपका कोई एक आप सुनाना चाहेंगी? इस पर मैं गीत सुनाऊंगी, हमारे स्वर्गीय श्री जीत सिंह नेगी जी का गीत है, तो हम तो गुरु जी बोलते हैं उन्हें, तो उनका गीत मैंने गाया था। तो ये गीत भी मैं सुनती थी इधर उधर, तो मुझे तब लगा था कि मुझे इस गीत को गाना चाहिए। तो मैं गुरुजी के पास आई, मैंने उनको कहा कि गुरुजी मैं इस गीत को गाना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तू गा, तेरे लिए छूट है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ये गीत को गाया, तो आज मैं देखती हूँ कि बच्चा भी इस गीत को पसंद कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह के गीत होने चाहिए। आज के जो बच्चे हैं उनको अपने से बड़े कलाकारों के पास जाना चाहिए, उनसे थोड़ा सलाह मशवरा लेना चाहिए। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा चलनी चाहिए, वो हमारे उत्तराखंड में है नहीं, अभी भी नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, गुरु शिष्य की परंपरा में ये काम होना चाहिए, तो बहुत अच्छा होगा आगे जाकर के, किसी को मार्गदर्शन अच्छा मिलेगा बच्चों को। तो मैं आपको हमारे गुरु जी का गीत सुनाती हूँ। हे दर्जी दीदामी को तू आंगड़ी बने दे, मेरी घाघरी पर चमकदार मगजी लगे दे। हे दर्जी दीदामी को तू आंगड़ी बने दे, मेरी घाघरी पर चमकदार मगजी लगे दे। मिनी आज नैनी डांडा देवी तमास जान, देवी कनो को बोगठ्या मिनी आज वक चढ़ान। इनी आज मन च मेरो सोंजड़िया वी मिललो, सोंजड़िया मेरी आंगड़ी घाघरी पर मुहेलो। वी घाघरी पर नौ गजकू खोल लगे दे, मेरी घाघरी पर चमकदार मगजी लगे दे। हे दर्जी दीदामी को तू आंगड़ी बने दे, मेरी घाघरी पर चमकदार मगजी लगे दे। जबरदस्त। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आज बच्चे गाते हैं, इस गीत को भी बहुत बच्चे गा रहे हैं, अपना रिमिक्स करके भी गा रहे हैं, कुछ नया नया डाल के भी गा रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि गीत के शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चे ये फॉल की जगह बोल दिन खोल, तो वो गलत शब्द है।
शब्दों को गलत मत करें, मतलब गलत ना बोले। और बिन आज नैने डाडा देवी का तास जान, तास क्या हुआ? हाँ, देवी, कोई बोल रहा है देवी का पास जाना, तो उसमें क्या है, मैंने आज नैने डांडा देवी तमास जान, हाँ, देवी का नौक बोगठ्या मैंने आज वक चढ़ाना। तो बच्चे बोलते हैं देवी का पास जाना, देवी तास जाना, इस तरह से बोलते हैं, तो वो शब्दों को गलत कर देते हैं, तो मन फिर दुखी होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि सही गाने से क्या होता है, मान लीजिए किसी ने गलत गाया, अगला भी फिर वैसा ही गाता वैसे है, ही गाएगा। क्योंकि ओरिजिन जो है आदमी वहां नहीं जाता है, मूल पे, जड़ पे नहीं जाता है ना। एक ने गलत गा दिया तो फिर लाइन से सब वो गलत। लाइन चलती हाँ, रहती है, बिल्कुल तो वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जब आप बड़ी हो रही थी, 18-19 वर्ष में, आपने कहा कि गोपाल जी के साथ में गोस्वामी जी के गाया, जब बड़ी हो रही होंगी उस वक्त पे समकक्ष, क्योंकि देखिए उत्तराखंडी संगीत तो चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्मों का इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है। हमारे यहाँ भी जैसे सुरेश वाडेकर जी ने गीत गाए, पहाड़ी गाए, लता मंगेशकर जी ने गाया, हमारे कुछ लोगों की पहुंच थी वहाँ तक, या जो भी रहा होगा। हिंदी सिनेमा में जो लोग गा रहे थे उस वक्त पे, आपके साथ साथ उसमें से कौन लोग आपको पसंद आते थे कि इनके गीत अच्छे हैं? देखिए, मैं तो रफ़ी साहब और लता जी की अच्छा फैन हूँ जी। सबसे ज्यादा। गाते उस वक्त सब अच्छे जी। हैं, सब जितने भी पुराने सिंगर्स थे, चाहे जी। मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी बहुत अच्छा गाते, पर मेरी फेवरेट लता जी है और रफ़ी साहब। अच्छा, कुछ सुनाएंगे उनका कोई गीत जो बड़ा मन को लगता हो? लता जी के तो मैंने बहुत गाने गा दी थी, जी और रफ़ी साहब का तो मैं एक डुएट गीत बिल्कुल, सुनाऊंगी आपको। बिल्कुल। मेरा भाई भी बड़े अच्छे गाते हैं, बड़े वाले जी। भाई, बिल्कुल लगता है कि रफ़ी साहब गा रहे हैं। अच्छा, तो अब उन्होंने इस लाइन में आना छोड़ा, तो मैंने इस लाइन को पकड़ के रखा। जी। तो हम दोनों भाई बहन ये गीत गाया करते थे। हाँ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मुहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तो अब तो ऐसा है कि गाने याद भी नहीं है, लेकिन उस वक्त हम लोग जब गाया करते थे दोनों भाई बहन, तो लोग छतों में खड़े थे, जैसे कहीं प्रोग्राम हो रहा है तो छतों में ही खड़े रहते कि कौन गा रहा है ये? क्या बात तो है, ऐसा था उस वक्त। ये दिल्ली के दिन थे। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली की। साहिल लुधियानवी का ये गीत आपने गाया। अच्छा, एक चीज़ यहीं से मेरे को एक सवाल बन रहा है कि जैसे साहिर साहब ने लिखा है और लता जी का, बोल पे क्या लिखा है पे बड़ा ध्यान जाता है ना, कोई चीज़ ओवरडू नहीं है कि म्यूजिक धम 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 हो रहा तो लिरिक्स गायब हो गया। ये जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, हम कहते हैं कि नेगी जी ने जो लिखा या वहाँ गिरीश तिवारी जी ने जो लिखा, ये अब क्यों नहीं लिखा जा रहा है? कहाँ रह गया ये? क्या किधर फंस गया ये? वो एक्चुअली में क्या है ना, एक तो शोर शराबा संगीत में बहुत ज़्यादा हो गया जी। दूसरा क्या है कि हम अपने उस चीज़, अब नेगी जी ने वो चीज़ देखी है वहाँ पहाड़ में, वहाँ का मिट्टी, गिरदा ने वहाँ की चीज़ देखी, वहाँ पर किस तरह का जीवन था, हम लोगों ने, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन क्या है मैं उसमें डूब जाती हूँ क्योंकि मैं वो भाषा बोलती हूँ जी। अपनी पहाड़ी भाषा में बोलती हूँ। जी। और आज के जो बच्चे हैं उन्होंने ये समाज देखा नहीं ना, तो क्या समझेंगे उस दर्द को, क्या समझेंगे उस पीड़ा को। तो इसलिए ये चीज़ है आज, और आज कोई इतना चलना भी नहीं चाहता इस उस पे, ट्रैक पे नहीं चलना चाहता, कोई नहीं चाहता कि हम इस तरह के, मतलब हालांकि ऐसा नहीं है, सुनने वाले आज भी बहुत हैं। हाँ। मेरे गुरुजी थे बम्बई में, मैं शादी होके बम्बई चली गई थी, जी। तो मैंने वहाँ पर, मेरे गुरुजी थे राजस्थान के। अच्छा। अब तो पता नहीं है कि नहीं है, क्या बोलूँ मैं, श्री मोहन लाल बारोट जी, उनको जब मैंने उनके पास गई मैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप उत्तराखंड से हैं, कोई गीत ऐसा सुनाइए जो मुझे ऐसा लगे कि हाँ उत्तराखंड की आवाज़ हम तक आ रही है। तो मैंने जब उनको एक खुदेड़ गीत सुनाया, तो मैं आपको सुनाती हूँ। गीत मैंने ही गा रखा है ये, और गीत है सत्येंद्र फंडियाल जी का गीत है ये, तो ये गीत मैं आपको सुनाती हूँ।
लागी बाडुली मेरा स्वामी औणा होला घार धक धक जी कुड़ी मेरी लगी रहंद सार लागी बाडुली मेरा स्वामी औणा होला घार धक धक जी कुड़ी मेरी लगी रहंद सार बाटू है नीचन मेरी आंखें रात दिन डांडियो माँ रात दिन डांडियो माँ हल कार्य भेजी ओणोच गाँव की सारियों माँ गाँव की सारियों माँ ल्याणो होलो चिट्ठी पत्री ल्याणो होलो चिट्ठी पत्री ल्यालू खबर सार ओणा होला घार लागी बाडुली मेरा स्वामी औणा होला घार धक धक जी कुड़ी मेरी लगी रहंद सार बड़ी आवा घार। तब उनको लगा था कि अरे उत्तराखंड की ऐसे गीत भी होते हैं उत्तराखंड में जी। मैंने कहा सर ऐसे गीत, तो बड़े खुश हुए वो। तो उनको तब उनको जाके लगा था कि ऐसे गीत भी उत्तराखंड में गाए जाते हैं। तब वो बड़े मेरे से उन्होंने बोला कि बेटा तू अब बम्बई में आ गई है, मैं तुझे यहाँ पर रेडियो से करवाऊंगा। अच्छा। लेकिन फिर हमारा 5-6 साल में रही वहाँ पर, फिर वापस हम लोग दिल्ली आ गए थे जी। तो वो समय नहीं मिल पाया कि मैं जो उनकी एक इच्छा थी कि मैं तू अगर बम्बई में होती तो पता नहीं कहाँ होती, इस तरह से उन्होंने मुझे बोला था। लेकिन फिर वो समय वो माहौल वो ख़त्म हो गया वहाँ पर, तो बस ऐसे ही रहा जी। तो आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे आपके गीत हैं। मैं सोच रहा हूँ कि 4-5 गीतों की एक अच्छी सी मेडले बना के और हमारे देखने सुनने वालों तक जी। देखिए मैंने जब शुरुआत की, बहुत जितने भी उस वक्त के मेल सिंगर थे सभी के साथ मैंने गाया है। और राही जी के साथ गीत गाया था मैंने, रुमुक वेगे दिन अच्छे गे, और उसके बाद बकरोला जी, जगदीश बकरोला जी के साथ गाया और नेगी जी के साथ गाया। तो मैं जितने भी मैंने ये गीत थोड़े थोड़े मैं आपको बताऊंगी हैं। तो हे रुमुक वेगे दिन अच्छे गे यकीरो भी ना आज दा, रुमुक वेगे दिन अच्छे गे यकीरो जीजा आज दा, रुमुक वेगे दिन अच्छे गे यकीरो भी ना आज। मेरी कमर पीड़ा है स्याली, मेरी कमर पीड़ा है स्याली, घर जानी दे आज दा, मेरी कमर पीड़ा है स्याली, घर जानी दे आज दा, मेरी कमर पीड़ा है स्याली, घर जाने दे आज दा, सुतारी भी छोड़ा दिलू यकीरो भी ना आज दा, सुतारी भी छोड़ा दिलू यकीरो जीजा आज दा। नक पोड़ी लाल के कुसिमणाट हुयो चा, कुछ न पूछ द्यूरा मिते जुकाम लग्यूं चा, नक पोड़ी लाल के कुसिमणाट हुयो चा, अब न पूछ द्यूरा मिते जुकाम लग्यूं चा। सुबेरे सुबेरे उठ के पंद्यर मगाऊं मी, सुबेरे सुबेरे उठ के पंद्यर मगाऊं मी, उनी पूसा की ठंड कपुणु रहूं मी कि उनी ब्याली रात को म्यारू छंचा खायूं चा, कुछ न पूछ द्योरा मिते जुखाम लग्यूं चा, नक पोड़ी लाल के सिमणाट हुयो चा, अब न पूछ द्योरा मिते जुखाम लग्यूं चा, सिमणाट हुयो चा जुखाम लग्यूं चा। एजी के बे न करा, एजी के बे न करा, मठो मठो जोला, नयू नयू ब्योच मिठी मिठी छुई लगोला, नयू नयू ब्योच मिठी मिठी छुई लगोला।
कनुके हिटण मिन ऊंचा सैंडल छिना कनुके हिटण मिन ऊंचा सैंडल छिना उकाल को बाट उनी उनी रूड़ियो कदिन चला दी झणा ही जी चला दी झणा डाला छेलू बैठी झोला नयो नयो ब्योच मिठी मिठी छुई लगोला नयो नयो ब्योच मिठी मिठी छुई लगोला पहली इन त कभी निवे कभी निवे कभी निवे पहली इन त कभी निवे कभी निवे कभी निवे अब वे त क्या नवे मन अपना बस मानी राई वे ऊपरी मन बसी गयाई हो वे ऊपरी मन बसी गयाई पहले इन त कभी निवे कभी निवे कभी निवे अब वे त क्या नवे क्या नवे क्या नवे ओ मन मां क्या फणी सी झण क्या न होंद तन मां कुत गली सी झण को लगांद कुछ वेग मीत है वे क्या च समझ मानी आई वे ऊपरी मन बसी गयाई वे ऊपरी मन बसी गयाई पहले इन त कभी निवे कभी निवे कभी निवे अब वे त क्या नवे क्या नवे क्या नवे गजब, जबरदस्त। और हमारी यही इच्छा है कि आपकी आवाज़ इसी तरह जिंदा दिल रहे और आप इसी तरह इतना खूबसूरती से परफॉर्म करते रहें और जब दोबारा मिलेंगे तो और बातें और गीत होंगे और अगली बार हम अपने कुछ दर्शकों के इस इंटरव्यू के बाद में मैं चाहूँगा आप लोग जो भी कहना चाहें आप ज़रूर से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं रेखा मैम तक पहुँचाऊँगा उनको और उसके बाद अगली बार हम अपने दर्शकों के भी सवाल लेंगे आपके लिए, है ना? धन्यवाद। आपको कैसा लगा ओहो रेडियो आके? बहुत अच्छा लगा। आप तो हमेशा मुस्कुराते हंसते गाते ऐसे लगते हैं बिल्कुल, तो आपको देख के तो ऐसा लगता है कि आपका ओहो रेडियो जो है उसकी बात ही क्या है। थैंक यू। तो आपको भी मैं फिर से धन्यवाद करूंगी, धन्यवाद बहुत देना धन्यवाद। चाहूंगी। सुनते रहिए रेडियो उत्तराखंड हिल की धड़कन Download the app now.